बच्चा जो है 7 साल से नीचे ही बच्चा होता है। बच्चों के लिए निज़ाम इंसाफ के कानून पर नाकिस अमल दरामद तो जारी ही है, मगर उसके साथ साथ एक कानून ऐसा भी है जो बच्चों के हकूक़ और उनकी आज़ादी को मुकम्मल तौर पर सलब करने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में नाफिज होने वाला ये कानून फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन या FCR है। क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है बच्चों की राइट की? कि एक साइड पर तो हम वहां पर राइट उनका मनाते हैं, डे मनाते हैं, लेकिन 3.5 साल के बच्चे भी जो है, जो कि वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है कि वो भी हमारी जेल में रहती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। FCR के तहत 2 साल या इससे भी कम उम्र के बच्चों को सजा सुनाई गई और इसे काला कानून कहते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एतमाद का वोट लेने के बाद कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर के दौरान इस कानून से मुतल्लिक भी एक हुक्म जारी किया। हम कबायली इलाकों में राइज FCR जैसे फरसूदा कानून को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान में मुजरमाना जिम्मेदारी की उम्र ही मतनाज़ा नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा बच्चा जिससे कोई जुर्म सरजद हो जाए तो गिरफ्तार होने पर उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि वो अपनी उम्र साबित कर सके। JJSO में हर वो शख्स बच्चा है जो 18 साल का नहीं हुआ। अब ये बहुत बड़ा इशू है कि जी 18 साल का कौन है और कौन नहीं है। इट्स अ ह्यूज इशू और हमारा एज ए नेशन हमारे लिए डायलेमा ये है कि अभी तक हमारे पास एथेंटिक जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो डेवलप नहीं कर सके। पाकिस्तान में आज 2008 में भी सिर्फ 29.5% जो बर्थ्स हैं वो पहले साल में रजिस्टर होती हैं, तो 70% जो बच्चे हैं उनको पहले साल में किसी जगह पर रजिस्टर ही नहीं किया जाता। ऐसे में गिरफ्तार होने की सूरत में पुलिस वाला बच्चों की ज़बान पर कम और हुलिये पर ज़्यादा एतबार करता है। किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जैसे चाहे जिस तरह मर्जी है चाहे वो एज लिख दे। उसके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए एज का, या वो ID कार्ड को बेस बनाए या वो बर्थ एंट्री को बेस बनाए, लेकिन एज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ में, कोई ना कोई उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में पैदाइश के इंदराज का मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं। इन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में नौ उम्र मुलज़िमों की उम्र के तयन का एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। जब बच्चा आ जाता है इन कॉन्टेक्ट विद लॉ, उसकी एज के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो मुतल्लिका अदालत है वो एक मेडिकल बोर्ड की तयन करेगी और उसमें उस बच्चे को रेफ़र करेगी जिसकी रिपोर्ट फाइनल समझी जाएगी। पाकिस्तान में जेल ही मसाइल का वाहिद हल समझी जाती है। JJSO के नाफिजुल अमल होने के बावजूद मुतअद्दिद कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं जो बच्चों को जेल की सलाखों से नहीं बचा सकते। उसे 11 बारिक कहते थे और उर्फ कह लें उसे मुंडा खाना कहते थे। उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से एज थी वो 18 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन उसमें लड़के जो थे वो 20 से अबव थे, 21 से अबव थे, लेकिन एज उनकी जो थी जेल वालों की तरफ से 18 थी, कहलाती 18 थी। JJSO ये कहता है कि अगर कोई अदालत किसी बच्चा या बच्ची का मुकदमा सुन रहे हों तो वो अदालत में खाली कर दी जाए और उस पर सिर्फ रेलेवेंट अशखास मौजूद हों। JJSO के तहत बच्चों के लिए खसूसी अदालतों का क़याम लाजिम करार दिया गया था जो कि सूबों की सवाबदीद पर था। सन 2002 तक चारों सूबों ने मुतल्लिका नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे जिनके तहत मौजूदा डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स को ही 9 उम्रों के मुकदमात की समाअत का इख्तियार दे दिया गया था। आपने मौजूदा अदालतों को ही नोटिफाई किया हुआ है एज जुवेनाइल कोर्ट्स। जो एलिमेंट ऑफ प्राइवेसी है वो उसको बिल्कुल भी मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। मुतअद्दिद मुकदमात में ये बात भी सामने आई है कि ऐसी वारदात जिसमें बालिग और नौ उम्र दोनों शामिल हों, इस मुकदमे की पैरवी के दौरान दोनों को एक ही कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत आप किसी बच्चे का किसी बड़े के साथ ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो केस अदालत में जाता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मुतल्लिका उसको 2 अलहदा मिसलें
देनी होती हैं। एक अकरेंस का एक ही ट्रायल हो सकता है, 2 ट्रायल नहीं हो सकते। ये एक वो गैप है जिसको आई थिंक कि जी फिल किया जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एटीसी के स्पेशल कोर्ट है, बैंकिंग के स्पेशल कोर्ट है, कस्टम के स्पेशल कोर्ट है, नारकोटिक्स के स्पेशल कोर्ट है, इनकम टैक्स के स्पेशल कोर्ट है, हत्ता कि हर एक चीज के लिए स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल सब कुछ है। वाहिद ये बच्चे हैं कि इनके लिए कानून आने के बावजूद अभी तक स्पेशल कोर्ट नहीं बने हुए। JJSO का सेक्शन 3 इस बात की जमानत देता है कि कानून से मुतसादिम होने वाले नौउम्रों को रियासती खर्च पर कानूनी मदद फराहम की जाएगी और इसके लिए कानूनी माहिरीन और वकला का एक पैनल तश्कील दिया जाएगा। वसाइल का फुकदान है जिसको फौरी तौर पे दूर नहीं किया जा सकता। जब तक वसाइल मुहैया नहीं होंगे आप इसको बेहतर तौर पे इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। कानून की मदद की फराहमी के लिए अखराजात हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स बनाने के लिए उसके लिए आपको रिसोर्सेज दरकार है। सन 2008 में पाकिस्तान में कायम होने वाला इंसानी हकूक डिवीज़न वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में काम कर रहा है। ताहम इस इदारे ने भी अपना दायरा कार एक मखसूस हद तक महदूद कर रखा है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत जो अदालतें कायम होनी हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स, वो सूबों की सवाबदीद है। वफाकी हुकूमत उनको रिकमेंड तो कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। सूबे इस सिलसिले में कानून साजी खुद करते हैं। हमने कोई तकरीबन 5 महीने केस चलाया अदालत में, तो जो लीडर था जज के साथ बैठ रहे, वो जो है ना जज से बगैर हमें 5,000 उन्होंने लिए और 1,000 रुपये जो है ना जज ने जुर्माना किया हमें। तो जो ताने को असपई आ रहा था उन्होंने भी पैसे लिए, तो पैसे हमारा ज़्यादा लग गए, लेकिन हमारा ज़मानत